नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बाबा रामदेव के नाम पर फ्रॉड कर दिया गया है। जी हां, बाबा रामदेव नाम तो सुना होगा, बड़ा ब्रांड बन चुके हैं बाबा। उनके प्रोडक्ट्स आते हैं और उनका पतंजलि योगपीठ है हरिद्वार में। योग गुरु है बाबा रामदेव और देश ही नहीं विदेशों में भी उनके योग की चर्चा है। तो ऐसे में बाबा रामदेव के नाम को भुनाने की कोशिश की गई। पतंजलि योगपीठ में बुकिंग के नाम पर फ्रॉड कर दिया गया और एक दंपति से पैसे ठग लिए गए। मामला दिलचस्प है और आपके लिए अलार्मिंग भी है कि ऐसे फ्रॉड से बचिए। दरअसल अगर आप किसी तरह की बुकिंग कराते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद बुकिंग का प्रोसेस कीजिए। तो ये पूरी बात आपको बताएं। मुजफ्फरपुर की खबर है। एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी के साथ बाबा रामदेव का जो पतंजलि योगपीठ है वहाँ कुछ दिन बिताने की सोची और उन्होंने बुकिंग करवाने की सोची कि कुछ दिन जाएंगे और उत्तराखंड जो स्थित जो पतंजलि योगपीठ है वहाँ रहकर कुछ दिन जो है स्वास्थ्य लाभ करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के पहले ही उन्हें चूना लग गया। जी हाँ, आपको बताएं कि ये जो व्यवसायी हैं इन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन ढूंढा कि आखिर कहाँ से बुकिंग होगी। बाबा के जो पतंजलि योगपीठ पर अगर जाकर रहना है तो कैसे बुकिंग की जाएगी, पहले से एडवांस बुकिंग। उसके लिए वो गूगल सर्च किया। उन्होंने सर्च के दौरान एक लिंक मिला। लिंक पर उन्होंने देखा तो वहाँ पर बाकायदे बाबा रामदेव की तस्वीर लगी हुई थी, बाकायदे असली तरह से। जो सर्च करने पर पतंजलि योगपीठ के बारे में वहाँ तमाम जानकारियाँ मिल रही थी और बाबा रामदेव की तस्वीर भी लगाई गई थी। वैसे में धोखा खाना लाजिमी है, तो ये शख्स भी धोखा खा गए और बाबा रामदेव का वो साइट समझकर उन्होंने बुकिंग करवाई। बुकिंग में उन्हें जब बताया गया कि नाम और नंबर डालने का ऑप्शन आया, नाम और नंबर डाल दिया उन्होंने और उसके बाद से जो साइट के जो लोग थे वो उनसे संपर्क में लगातार बने रहे और नाम और मोबाइल नंबर डाला और 2 दिन के बाद वहाँ से कॉल आया। कॉल आने वाले खुद को पतंजलि योगपीठ का कार्यकर्ता उसने बताया, जो शख्स जिसने उन्हें फोन किया और व्यवसायी से फॉर्मल जानकारी ली। उसके बाद रूम बुकिंग करने को लेकर वहां लगने वाले चार्ज का कई पैकेज भी उस शख्स ने इस व्यवसायी को भेजा जो चाहते थे वहां पर। तो उनके लिए कई तरह के पैकेज उस शख्स ने बताए। जो शख्स जिस पर ऑनलाइन सर्च करने के बाद पतंजलि योगपीठ के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी, वहां पर सर्च किया, उन्होंने कॉल किया, उसके बाद ये जानकारी मिली। ऑनलाइन भुगतान करने को कहा गया। व्यवसायी ने बताया कि पैकेज पसंद उन्होंने किया और इसे फाइनल करने की बात कही। सामने से रजिस्ट्रेशन चार्ज समेत बुकिंग की बात की गई और ये रुपये ऑनलाइन भेजने को कहा गया। दरअसल व्यवसायी ने एक कमरा पसंद किया, पैकेज पसंद किया और उसके बाद उसे बुक करने के लिए वहां से पैसे की मांग की गई। पैसा ऑनलाइन भेजने को कहा गया। साथ ही जो वो शख्स था उसने कहा कि अगर बुकिंग नहीं कराएंगे तो फिर आगे मुश्किल होगी, दिक्कत हो जाएगी, आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में व्यवसायी ने 3 बार में 67,822 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जी हाँ, इस शख्स ने 67,822 रुपये उस पैकेज की बुकिंग के लिए ट्रांसफर कर दिए। 5 जनवरी की बुकिंग तय हुई। दोनों पति पत्नी जाने की तैयारी में जुट गए। इस बीच एक परिचित से उन्होंने इसकी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कंफर्म कर लीजिए आपका बुकिंग हुआ है या नहीं। जी हाँ, और यहीं पर पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। दरअसल ये व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार थे, पर इसी दौरान ट्विस्ट आ गया पूरे मामले में। और जब उन्होंने कंफर्म किया कि बुकिंग उनका हुआ है कि नहीं, वहाँ से उन्होंने पतंजलि योगपीठ का नंबर जुगाड़ किया, फिर कॉल किया और वहां से जो जानकारी मिली वो सुनकर स्तब्ध रह गए। बताया गया कि उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं की गई है। फिर बैंक का नाम और अकाउंट नंबर पूछा गया। व्यवसायी ने इसकी जानकारी दी। वहां से भी बताया गया कि पतंजलि योगपीठ में ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। उसके बाद व्यवसायी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और औराई थाने में इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। आपको बताएं कि ये जो मामला है मुजफ्फरपुर के औराई के राजखंड गांव का है, जहां व्यवसायी पंकज कुमार के साथ ये वाकया पेश आया है, ये हादसा पेश आया है और उन्होंने औराई थाने में मामला दर्ज कराया है। थानेदार शशि भूषण ने बताया है
की घटना की जांच की जा रही है। तो एसआई ने पैकेज बुकिंग, ऑनलाइन पैकेज बुकिंग के नाम पर 67,000 से ज़्यादा रुपये गवा दिए। तो खैर ये तो हम आपको खबर दिखा इसलिए रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आप हो जाइए सावधान। इन्होंने तो पैसे गवा दिए हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर इस तरह के फ्रॉड का मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, तो ऐसे में सावधानी जरूरी है। और बाबा रामदेव के नाम पर जिस तरह से लोगों ने चूना लगाया है, उसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पतंजलि का जैसे गूगल पे सर्च किए जो योग पीठ में हमको बुक कराना था, पतंजलि योग पीठ में, तो उसमें जो सर्च किए तो पतंजलि योग पीठ के नाम पर एक लिंक आया, उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डाले, तक 2 दिन के बाद उस पर कॉल आया जे क्या आप बुक करना चाहते हैं पतंजलि में, अपना वहाँ का जो रूम बुक होता है वो। तो वहाँ के लिए जब बुक करने के लिए हम बोले, वहाँ तो पूरा पैकेज बना करके सब भेजा जो क्या आपको किस तरह का लेना है। तो मुनिराज कैटेज का हम अथी किए, उसको बोले तो उसका 35,300 रुपया चार्ज बना करके भेजा। बैंक का अकाउंट नंबर बजाते पतंजलि योगपीठ नाम से भेजा, उस पर पैसा डालने के लिए बोला, यूको बैंक का अकाउंट था, उस पर पैसा डाले। फिर 3 दिन के बाद वो 29/11 का ही घटना है, 29/11 को उसको पैसा डाले। फिर 3/12 को कॉल किया कि आपका 12 को उसका पैकेज है योग ट्रीटमेंट का, जो इसमें से 3 आपको एकदम सीरियसली लेना है। तो 3 का 16,272 एक आदमी का चार्ज बना, तो 2 आदमी का 16,272 2 बार पैसा यूको बैंकिंग में डलवाया। और जब मेरा रिजर्वेशन 2 तारीख का था पतंजलि जाने का, 4 तारीख का वो पूरा रिसीट भेजे हुए था बुकिंग का। जब 1 तारीख को हम कॉल किए, हमको मालूम हुआ कि एक पुपड़ी का दुकानदार का इसी फर्जी पतंजलि के नाम पर पैसा ठग लिया। तो हम कॉल लगाए पतंजलि में, जो वहाँ कॉल लगाए तो वहाँ से बताया गया कि जो आपके नाम से कोई बुकिंग नहीं है। फिर मोबाइल नंबर मांगा, मोबाइल के नाम पर मोबाइल नंबर से भी बुकिंग नहीं था। फिर बैंक अकाउंट वो पूछा, तो वहां से बोला गया कि नहीं मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, जो आपका कहीं फ्रॉड हो गया, जो आप पुलिस थाने में अपना कंप्लेन करें। किनका दवाई था? रामदेव बाबा का पतंजलि योग पीठ में बुक कराए हुए थे, उन्हीं के यहाँ बुक कराए हुए थे, जो वहीं पे जाना था हमको 7 दिन के योग शिविर में, योग ट्रीटमेंट के लिए। क्या परिचय हुआ? पंकज कुमार मेरा नाम हुआ, भैरव स्थान में मेरा दुकान हुआ। कितना राशि जो है? राशि 67,872 रुपया टोटल डलवा लिया। शिकायत की है कहीं? थाना में कल FIR तो दिए हैं,